बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबीती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म का इस हवाले से कहना था कि मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की निगरानी वो खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से माहाना जायज़ा इजलास की खुद सदारत करने का फैसला किया और नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के माबैन बैनुल-अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत की, जबकि वज़ीर आज़म ने मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से एक जामे डाटा बेस कायम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मेयार की तरबियत की फरहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी निवारुल हक ने कहा है कि सस्ता आटा और 3 रुपये यूनिट बिजली की वजह से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बजट को शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी निवारुल हक का मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस के 60वें रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि काबीना के ताउन की बदौलत अरबों रुपये के खसारे को कम करने में मदद मिली है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के अरकान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी को गैर ज़रूरी अखराजात की कमी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान को दिन रात मेहनत करके रेवेन्यू में अरबों रुपये इजाफे पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी बदौलत सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के बावजूद तरक्की का पहिया पूरी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पुलिस के लिए नए थानों का क़याम, नई पोस्टें और मौजूदा इदारों की अपग्रेडेशन, जदीद आलात और इमारात के लिए खतीर रकम दरकार है, जिसके हसूल के लिए हुकूमत को इक़दामात करने होंगे। मुजफ्फराबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी निवारुल हक ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ वज़ीर जंगलात अकमल सरगाला भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। जंगलात महफूज होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी और उन्होंने कहा कि जंगलात की कटाई के बायस मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हम में से हर एक शहरी को बतौर इंसान जंगलात को बचाना होगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर रियासत भर में जंगलात को बचाने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने MSMU अस्पताल का बदइंतज़ामी पर ओहदे से हटा दिया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने MU अस्पताल लाहौर का दौरा किया और अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक, TB एंड चेस्ट और इसके अलावा ICU कार्डियोलॉजी और इसके अलावा दीगर वार्ड्स का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मरीम नवाज ने वार्ड्स में मरीजों के इलाज के अमल का मुशाहिदा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ गुफ्तगू में शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों के तीमारदारों ने सिरिंज और इसके अलावा बरनोला वगैरह तक न मिलने के बारे में बताया और इसके अलावा कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़े पाए जाने की शिकायत पर मरीम नवाज मजीद बरहम हो गई। मरीम नवाज ने अस्पताल के स्टोर में अद्वियात, सिरिंज, बरनोला और दीगर अशिया की फरहमी चेक कराई और वज़ीर आला ने अस्पताल के इंतजामी अमूर में बद इंतजामी और बदनज़मी पर इंतजामिया की सख्त सरजनी
गुजारिश की और MSMU अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। बाद इज़ाम वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे के दौरान ही म्यू अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया और म्यू अस्पताल के अमूर के बारे में तफसीली इंक्वायरी और तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलबी की। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ को अस्पताल में बाद इंतजामी के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कार्रवाई की हिदायत की और इस हवाले से तमाम तर जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए और म्यू अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने 13 साल बाद जिला सवात में अपने आबाई इलाके शांगला का दौरा किया और वो अपने आबाई घर गईं और रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। मलाला यूसुफजई हेलीकॉप्टर के जरिए एक रोज़ा दौरे पर अपने गांव बरकाना शाहपुर पहुंची और मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई और वालिदा भी उनके साथ थीं। मलाला यूसुफजई शांगला में अपने आबाई घर गईं और रिश्तेदारों से मुलाकात की। इसके बाद मलाला ने यतीम बच्चियों के लिए तामीर किए गए मलाला यूसुफजई स्कूल का दौरा भी किया। याद रहे कि नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जनवरी में पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत की थी। मलाला यूसुफजई को 2012 में पाकिस्तानी तालिबान की फायरिंग से जख्मी होने के बाद बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया था और पाकिस्तान में बाज़ लोग इनकी सरगर्मी से मुश्तइल थे और इसके बाद से वो जनवरी 2025 में दूसरी बार पाकिस्तान आई थी। चढ़ोई में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। पौधे लगाकर बाकायदा शजरकारी का आगाज़ किया गया। महकमा जंगलात चढ़ोई के ज़ेर इंतज़ाम शजरकारी का बाकायदा आगाज़ किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नज़ाकत, इल्मी और अदबी शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद फयाज राजा और दीगर ने बाकायदा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर रेंज ऑफिसर जंगलात चढ़ोई राजा महमूद और फॉरेस्ट ऑफिसर्स जिनमें राजा साजिद, राजा आरिफ, यासीन शाह और फॉरेस्ट गार्ड्स मौजूद थे और असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नज़ाकत ने जंगलात की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि मौसमी बहार में शजरकारी मुहिम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर माहौल को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाया जा सकता है। बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए हर फर्द को शजरकारी करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि अवामी सतह पर शजरकारी मुहिम के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए जहां तक मुमकिन हो इक़दाम करेंगे। वादी अलीपा के खूबसूरत सियाहती मकाम मंडाकली बेला को पाक फौज ने सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना दिया। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम मंडाकली बेला में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्नो फेस्टिवल में तलबा समेत दीगर नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान रंगारंग खेलों के मुकाबले कराए गए जिससे शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। शुरका फेस्टिवल का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद आइंदा भी होते रहना चाहिए और इस तरह के फेस्टिवल से वादी अलीपा में सियाहत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। जबकि नौजवानों का कहना था कि पाक फौज की काविशों से वादी अलीपा में सियाहत को फ़रोग मिला और ऐसी तकरीबात से सियाहत के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों और नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने के मौके मुयसर आते हैं। वादी अलीपा में बेहतरीन स्नो फेस्टिवल के इनेकाद पर अहले इलाका की जानिब से पाक फौज का शुक्रिया अदा किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला डॉक्टर कद्दस गोंदल ने चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच का दौरा किया। सेंटर इंतजामिया की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान का भरपूर इस्तकबाल किया गया और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल जमील जंजुआ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच की इमारत और मुफ्त सहूलियात की फरहमी, बजट और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अक्तस गोंदल डायलिसिस सेंटर की लाजवाल खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया और उनका कहना था कि डायलिसिस एक महंगा तरीन इलाज है। डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर और बरनाला ब्रांच के जिम्मेदारान को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो मुखय्यर हजरात के ताउन से खिदमत का ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन, सरपरस्ती और रहनुमाई का अज़्म किया जबकि उन्होंने हर साल इदारे के लिए एक खतीर रकम का अतिया देने का भी ऐलान किया। सेंटर इंतजामिया ने डॉक्टर अक्सस गोंदल को मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला की नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की और इदारे में आमद पर शुक्रिया अदा किया।
راج محل تتاپانی کی بزرگ سیاسی سماجی شخصیت سینئر رہنما مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور سابق ڈسٹرکٹ کونسلر الحاج ملک محمد زمان علالت کے باعث کوٹلی اسپتال میں انتقال کر کے مرحوم کو آبائی قبرستان تکیہ لہری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تتاپانی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ صدر تحریک کے نفاذ نظام مصطفیٰ سنی فورس آزاد کشمیر صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ گیلانی نے پڑھائی اور نماز جنازہ میں رہنما مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور سابق سینئر وزیر آزاد کشمیر ملک محمد نواز خان، مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک، مرکزی رہنما پی پی آزاد کشمیر اور امیدوار اسمبلی ملک محمد یوسف ایڈوکیٹ سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل تعزیتی ریفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے الحاج ملک محمد زمان کے کردار اور خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور سوگواران سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ الحاج ملک محمد زمان کا سیاست کے ساتھ ساتھ علاقے کے مسائل کے حل اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے اہم کردار رہا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر نے المائدہ فوڈ پروگرام کے تحت ایمس اسپتال مظفر آباد میں افطار دسترخوان لگا دیا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ افطار دسترخوان سے افطاری کرنے لگے۔ مرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر محمد امین بٹ نے افطار دسترخوان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے المائدہ افطار دسترخوان کا آغاز آمپور ایمس اسپتال میں کیا، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں دور دراز کے لوگ اپنے مریضوں کے ساتھ اسپتال میں ہوتے ہیں، وہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ افطار دسترخوان کا یہ سلسلہ آخری رمضان مبارک تک جاری رہے گا، جس سے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ باعزت طریقے سے روزہ افطار کرتے رہیں گے۔ شہریوں نے مرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث امین بٹ اور ان کی ٹیم کو اس کاوش پر سراہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔